नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज सबसे बड़ी डिबेट में होगी बात कोडीन पर। सियासी क्लेश, योगी वर्सेस अखिलेश। लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। कोडीन कप सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदी कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। ये माफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन है। ये सत्ता संरक्षित माफिया, इनके नाम पर ये पूरा गोरखधंधा चल रहा है। ये फोटो दिखा रहे थे कुछ दिन पहले, मैं कहना चाहता हूँ फोटो दिखाइए। ये किसकी फोटो है? ये विभोर राणा के साथ किसकी फोटो है? ये बताए सरकार, स्थिति साफ करे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता इस कप सिरप के कारोबार से जुड़ी देखी गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसमें गिरती नजर आ रही है। दसियों हजार करोड़ के इस काला बाजारी, इस काले धन का उपयोग कहां किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, आरक्षण विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, नौजवान विरोधी जो कार्य कर रही है, जो भ्रष्टाचार करा रही है, जो बड़े बड़े माफियाओं को संरक्षण देने का काम करे, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कोडीन कफ सिरप केस को लेकर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया है तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा प्रहार करते हुए फिर पूछा है कि आखिर सपा का माफिया से क्या लेना देना है। सीएम योगी ने यह कहा है कि अपराधियों का गैंग खत्म कर दिया गया है, लेकिन जब बुलडोजर चलेगा तो विपक्ष चिल्लाने ना आए। इस बार पलटवार के दौरान इशारों में तंज, नमूने और फातिहा जैसे शब्द भी सुनाई दिए। अब इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि योगी के हुंकार, एसपी से जुड़े आरोपियों के तार, इस पर आज की महाबहस कर रहे हैं। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, सबको स्क्रीन पर लेकर आइए। संजय चौधरी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। इसके अलावा थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, अंशु अवस्थी जी हमें ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। और इसके अलावा सुनील अर्कवंशी जी प्रवक्ता सुभाषपा के हमारे बीच में होंगे। डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है परमवीर सिंह जी आपका। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। दवाई पर लड़ाई, फातिहा बुलडोजर तक आई। लगातार विपक्ष कोडीन मामले को लेकर हमलावर है, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर सरकार को घेर रहा है और ये कह रहा है कि आखिर इसके माफिया कब पकड़े जाएंगे, उन पर बुलडोजर कब चलेगा। तो उसे लेकर आज हाउस में सीएम योगी ने कहा बुलडोजर चलेगा, लेकिन जब चले तो चिल्लाना मत। सदन में कोडीन पर सवाल, नमूने पर बवाल। इसके साथ हाउस में जब सीएम योगी बोल रहे थे तो उन्होंने नमूने का जिक्र किया। अब इस नमूने शब्द को लेकर भी समाजवादी पार्टी, बीजेपी समाजवादी पार्टी दोनों अपनी अपनी तरह से इसको परिभाषित करते दिख रहे हैं। योगी की हुंकार, एसपी से जुड़े आरोपियों के तार। एक बार फिर से सीएम योगी ने दोहराया कि भाई क्या कनेक्शन है समाजवादी पार्टी और इन माफियाओं, जो ये दवा माफिया हैं, उनके बीच में। तो सबसे पहले संजय चौधरी जी आप ही का रुख करते हैं, और इस बीच अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। इंतजार है सपा के प्रवक्ता भी जल्द जुड़े। संजय चौधरी जी, आज हमने देखा किस तरीके से विपक्ष पूरी तैयारी के साथ हाउस में आया था। तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं, चाहे कटआउट हो, कोडीन सिरप का कोई बॉटल हो, उसके बैनर्स सब पूरे, कुल मिलाकर वो इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही थी कि भाई वहां क्यों नहीं बुलडोजर पहुंचा। तो आज सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई बुलडोजर चलेगा, लेकिन जब चले तो चिल्लाना मत। देखिए, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि हर दंगाई सिपाही निकलता है, हर सिपाही जो बर्खास्त होता है वो सिपाही निकलता है। उत्तर प्रदेश में जो बलात्कारी होता है वो सिपाही निकलता है।
उत्तर प्रदेश के अंदर जो माफिया होता है, लोगों को परेशान करता है, वो भी सपा ही निकलता है। आपने देखा होगा कि बरेली के अंदर अगर दंगाई तौकीर रजा है तो वो कौन है? वो समाजवादी पार्टी का राज्य मंत्री स्तर का व्यक्ति है जो उनकी सरकार में राज्य मंत्री के पद का दायित्व निभाता है। इस कांड में भी जिसका नाम सामने आ रहा है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। लेकिन उसके और जवाब में समाजवादी तो, पार्टी तस्वीर के के जवाब में तार तो ऐसे तस्वीर सारे वाला सवाल आ गया ना संजय जी, कि तस्वीर तो किसी के भी साथ हो सकती है। उस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरी तो मुख्यमंत्री के साथ भी नहीं, लेकिन सारी तस्वीरें मैंने कहा ना कि दंगाई भी होगा, तौकीर रजा होगा तो उसकी तस्वीर भी आपको सपा के साथ नजर आएगी और वो समाजवादी पार्टी का राज्य मंत्री स्तर का व्यक्ति है, ये भी नजर आएगा। और देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसे ही कहते थी, आपको याद होगा, आप तो बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये कहते थे कि जो बलात्कारी है उसका डीएनए टेस्ट कराइए तब हम मानेंगे कि ये बलात्कारी है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने डीएनए टेस्ट कराया, उस डीएनए टेस्ट में भी सपाई ही बलात्कारी नजर आया। इसी तरह ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा के अनुरूप बुलडोजर की मांग कर रहे हैं और आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सारे माफियाओं की तरह इसमें भी जो सामने आएंगे निश्चित रूप से बुलडोजर उन पे भी चलेगा, लेकिन सारे माफियाओं पर जब प्रहार होता है तो फातिहा पढ़ने कौन आता है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ऐसे माफियाओं को संरक्षण देने के लिए आती है। ठीक है, इस कप सिरप के मामले में ना तो उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन हो रहा है, ना उत्तर प्रदेश में कोई मौत हुई। ये बार बार आश्वस्त कर रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हमारे बीच में। यही सवाल कपिल जी आपसे और यही उसके बाद अंशु जी आपसे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाउस के अंदर कह दिया है चलेगा बुलडोजर, बस चिल्लाना मत। तो चला क्यों नहीं रहे? या बाकी जिस पे चिल्लाते थे उस पे हमसे पूछते थे कि चिल्लाना मत। यही तो खास बात है कि इस पर क्यों पूछ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को क्यों बचा रहे हैं? रिश्तेदारों का नाम लेने में शर्म आ रही है क्या? आप ही के तो हैं सब, पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। ये मेन जायसवाल जो है विदेश की धरती पर कैसे चला गया, जबकि पूरे देश में इंडिगो जैसे विमान उड़ ही नहीं रहे थे? आपके प्लेन से गया या किसके प्लेन से गया? कहां की व्यवस्था बनी? और सरकार ये बतावे ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जो कह के आई है, वो बतावे बनारस का माफिया कौन, जौनपुर का कौन, गोंडा का कौन, प्रतापगढ़ का कौन? वो दम तो बतावे योगी आदित्यनाथ जी। खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं। वो अभी वीर गाथा गा रहे थे कि सब समाजवादियों से इसका नाता होता है। वो तस्वीर भी दिखा रहे थे हाउस के अंदर, वो चल रहा है विजुअल स्क्रीन पर। या स्वामी चिन्मयानंद जी थे? हमें आप बताओ किसके थे? और एक चीज और हमें आप बता दीजिए, जो शुभम जायसवाल की फर्म है वो तो 2017 में रजिस्टर हुई थी और वो भी अगस्त में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। पर हाउस के अंदर तो ये भी बताया गया है कपिल जी, जो उसकी पेरेंट फर्म है उसको लाइसेंस आप ही की सरकार में मिला था। अरे ये कहने वाली बात है, वो क्या दिखा रहे हैं? उन्होंने तो इससे पहले भी बहुत कुछ दिखाया था कि उन दंगों में एक यादव और एक मुसलमान और 14 को, और इसी आधार पे वो पूछ रहे हैं कि अब बताएं समाजवादी पार्टी से रिश्ता क्या है। वही तो बता रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी का रिश्ता है वो तो कानून के साथ है और आपका रिश्ता गैर कानूनी के साथ है। अभी तक वो जो सिपाही है पूर्व, जिसका सैकड़ों करोड़ का बंगला लखनऊ के अंदर खड़ा है, जिस पर 128 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, ये सरकार ऐसे गैंग, ऐसे माफियाओं का सफाया क्यों नहीं करना चाह रही है? क्योंकि उनके तार उनसे जुड़े हुए हैं, उनके रिश्तेदार के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं। नहीं, ये आपने धारणा बना ली है कि सरकार सफाया नहीं कर रही या सरकार सफाया नहीं करेगी, या इसके पीछे कोई तर्क भी है? हाँ, मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हाँ, वो तो यहाँ बचा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो 2 नमूनों की बात कर रही थी, 2 नमूनों की भी तो बात कर रहे थे योगी जी।
और एक दिल्ली में, नहीं पूरा जाने दीजिए, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। चलिए, उस पर उन्होंने आपको कहा, आपने उनको आईना कह दिया। उन्होंने अपना साफ नहीं किया। चलिए, इससे जनता को कोई सरोकार नहीं। ठीक है, उन्होंने आपको कहा, आपने अपना जवाब दे दिया। अंशु अवस्थी जी का मैं रुख करूंगी। अंशु अवस्थी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में। ठीक है कपिल जी, मैं लौटती हूँ। अंशु जी, कोडीन मामले पर सख्त कार्रवाई होगी, बुलडोजर एक्शन की मांग विपक्ष कर रहा था, तो उसकी भी तैयारी सरकार कर रही है। देखिए, कोडीन का मामला बड़ा गंभीर है और दरअसल ये जो प्रदेश के, देश के लोगों की जान से, उनके जीवन से जो खिलवाड़ बीजेपी सरकार में हुआ है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि इसमें कौन शामिल है, किस दल से जुड़ा है। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों नहीं, एक मिनट, लोगों की ये जान लोगों की ज्यादा सेहत से तो जुड़ा ही है। और दूसरा, आप देखिए, ये दवा माफिया पता नहीं कहां तक दवाई उतार चुका है मार्केट में, कहां पहुंच चुकी है और कहां अभी भी होंगी, स्टॉक पकड़े जा रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि ये जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फला फूला और करीब 1 महीने की जांच के बाद मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को पीछे किया, जो एसआईटी थी, जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, एसटीएफ थी, उन सबको पीछे करके वो खुद उतर पड़े। यानी वो खुद लोगों की जान को लेकर गंभीर नहीं है, वो राजनीतिकरण इसका कर रहे हैं। और किस आधार पर? कि फोटो इनके साथ है। मुझे आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी के फोटो मेहुल चौकसी के साथ हैं, विजय माल्या के साथ हैं, नीरव मोदी के साथ हैं, जितने भगेड़ू हैं, कुलदीप सेंगर के साथ भी होंगे, चिन्मय आनंद के साथ हैं, और जो उन्नाव के जो रेप में फंसे थे साक्षी महाराज, उनके साथ भी हैं। तो फोटो आप इतने हल्के तर्कों को लेकर आ रहे हैं एक संवैधानिक पद पर बैठकर। दूसरा, आप इस समझिए कि सरकार लगातार संरक्षित करती रही और ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसमें पैसे का बंदरबाट जब सही से नहीं हुआ तो जो 10 साल से अगर उसने 2200 करोड़ का काम किया तो 1-2 महीने में तो नहीं कर लिया, सालों साल से कर रहे थे। जब पैसे का बंदरबाट सही से नहीं हुआ, ये सत्ता के संरक्षण में हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे आप किसी फेकू का नाम लेते हैं, लोग जान जाते हैं किसको कह रहे हैं। तड़ीपार का नाम लेते हैं, सब जान जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में इस समय कोडीन भैया के नाम से कौन फेमस है, सब जानते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री जी नहीं जान पा रहे हैं, सबको पता है। तीसरी बात यह है कि आप पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एसटीएफ तो जांच कर ही रही है ना इस मामले में, पर सवाल ये उठता है जांच कर रही क्या है। ये सारे तर्क गढ़ के आप एसटीएफ को घेर रहे हैं? क्या आप यूपी सरकार को घेर रहे हैं? और घेरने के लिए क्या तस्वीरें काफी हैं, राजनीतिक बयानबाजी काफी है? बेहतर नहीं होता कि एक बार इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलकर सामने आता है उसका थोड़ा इंतजार किया जाए, बाकी मुद्दा मुखरता से उठाते रहिए, दबाव बनाते रहिए। देखिए, एक चीज और, मैं 10 सेकंड में क्लोज कर रहा हूँ, 5 सेकंड में। एक महत्वपूर्ण बात और है, मुख्यमंत्री जी को और भाजपा सरकार को तो विपक्ष का धन्यवाद करना चाहिए था, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वही मांग हम भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भी उसे वो पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं। उसे के बाद क्यों बना रहे हो भाई? ठीक है, जो भी दोषी भ्रष्टाचारी है उसे आप जेल भेजो, कार्रवाई करो। देखिए आस्था, नहीं कर रहे हो, बयानबाजी देखिए आस्था जी, ये कांग्रेस और विपक्ष का दोहरा रवैया देखिए कि ये कोडीन बनती का है कहां? तमिलनाडु में। कोडीन भैया तमिलनाडु किसका साथी है? कांग्रेस का। संजय तमिलनाडु किसका साथी है? समाजवादी पार्टी का। और इसमें मौत कहां होती है? मुख्यमंत्री जी को उतरना मौत पड़ा तो है। उत्तर प्रदेश में होती नहीं, कोडीन भैया जहां के लिए मौत होती है वहां जवाब कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये आपने वही अपनी तरह कांग्रेस से है। डॉट्स जोड़ी, वो भी बता रहे हैं अपना घर गढ़ रहे हैं, उनकी भी बात सुनिए ना। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया सरगना मुख्तार अंसारी अगर शरण पाता है तो वो पंजाब में कांग्रेस की सरकार में पाता है। यानी कि जो भी माफिया होगा, वो चाहे मुख्तार अंसारी होगा, वो चाहे मुख्तार अंसारी होगा या बरेली का दंगाई तौकीर रजा होगा, हर माफिया, हर दंगाई, हर बलात्कारी, हर अपराधी अगर कहीं शरण पाएगा तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पाएगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर 377 से ज्यादा फर्मों पर कार्रवाई, 77 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अब जब आपने आरोप लगाए तो उस पर जवाब भी सुनिए ना।
हमने न केवल इनको गिरफ्तार किया मासूम है लोगों बल्कि की अदालत जान में भारतीय जाकर और ये जनता ब्रजभूषण सिंह जी कहाँ से पास सख्त थे? कार्रवाई के लिए जाना जाता है, उस पर देखिए मैं ऑडियो डाउन नहीं कराती किसी कार्रवाई का। को सुरक्षित किया जिम्मेदार है। कौन है? इसीलिए आपने दंगाई मुकदमे भी की सफाई धाराएं है, हल्की की माफिया हैं। भी सफाई सिर्फ है, NDPS, बलात्कारी भी नारकोटिक्स सफाई है। चलिए आप तीनों को अरे, फिलहाल शांत रहना होगा। दो पैनलिस्ट और हैं, उन्होंने अभी अपनी बात नहीं रखी। आप तीनों शांत रहिए, तीनों शांत हो जाइए। फिलहाल के लिए आप लोगों ने अपनी अपनी बात रख ली है। सुनील अरकवंशी जी हमारे बीच में, सुभाषपा के प्रवक्ता। सुनील जी बताइए, अभी तक इस कोडीन मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्रवाई हुई है या चल रही है, क्या आपको भी उस पर कोई संदेह है, कोई डाउट है? सरकार आपकी है, हमारी है, सबकी है, कोई सवाल है? जी, जिस तरीके से अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपनी अपनी बारी में जब बोलना था तो उन्होंने बोला, और जब जवाब आना था तो उन लोगों ने इस डिबेट को डिरेल करने का काम किया। आज ये बताइए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं होते तो इस तरीके की गिरफ्तारियां नहीं होती। आज इस सरकार ने जांच कराकर, जब इनकी सरकार जो अगर होती तो आज इस तरीके की ना जांच होती और ना इस तरीके की कोई कार्रवाई होती, क्योंकि ये जिस समय लाइसेंस दिया गया वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आज तो इनको, अरे अंशु जी सुन लीजिए, मैंने दूसरे पैनलिस्ट की भी बात सुनिए। मैंने आपको बड़ा धैर्य से सुना। दूसरे पैनलिस्ट की आज ये जांच हो रही है, ड्रामा नहीं पीसीआर चलेगा। सुनील अरकवंशी जी 20 सेकंड कर रही थी, ये उसके ड्रामा बाद में नहीं जिसका चलेगा, नाम क्योंकि ये आप उसकी खाली आवाज। फोटो सेशन कराने का काम कर रहे हो। यही जो मास्क लगाकर और गैस सिलेंडर लेकर और कोडिन का जो लोगो लेकर आज मीडिया में आने का काम करे, उसके बाद आपका मास्क उतर जाता है। आप खाली फोटो सेशन में, आपको जनता ने नकारने का काम किया है और जनता आगे भी आपको नकारने का काम करेगी, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ कर दिया है कि हम इस मामले में गंभीर हैं। एक भी जान अगर इस तरीके की कोई जाती है उसके लिए हम लोग पूरा संवेदनशील है। और कोई भी अपराधी, आपको पता है पिछली जो सरकार थी उसको भी पता है कि किस तरीके से अपराधियों के खिलाफ ये सरकार कार्रवाई कर रही है, और समाजवादी पार्टी को तो अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि उनको पता है कि इस तरीके से कार्रवाई हुई। बाद में आप चिल्लाने का काम मत करिएगा, यही आस्था जी के पास आकर ये मत कहिएगा कि बुलडोजर कहाँ चल गया या एनकाउंटर कहाँ हो गया, क्योंकि अपराधी को नहीं छोड़ा जाता। और अपराधी किसी भी दल में हो, किसी भी संरक्षण में हो, वो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरी तरीके से सरकार के साथ में खड़ी है। और डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक, मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। कोडीन मामले को लेकर परमवीर जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सरकार विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, उस दवाई माफिया को या उससे जुड़े हुए लोगों को कोई इसका बता रहा है, कोई उसका बता रहा है, तो ये तो सियासी बहस एक तरफ रही, लेकिन दूसरी तरफ आप ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन पर आ जाइए। जिस तरह एक एक करके लिंक इसके खुल रहे हैं, ना सिर्फ कई राज्य, बल्कि ये भी आशंका जताई जा रही है कि इतने 1000 करोड़ का ये सब कुछ जो हुआ, लोगों की सेहत से, बच्चों की सेहत से जो खिलवाड़ हुआ, क्या कोई विदेशी ताकत भी इसके पीछे हो सकती है या है? इसके तार कहां तक जुड़े हो सकते हैं? तो गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन वहां भी जानी चाहिए और उस पर बात भी होनी चाहिए। आस्था जी, देखिए, भारतीय राजनीति में विडंबना ये है कि अगर कोई घटना होती है तो खोजा ये जाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन खोजने राजनेता लग जाते हैं कौन सही है कौन गलत है। अब इस कौन सही और कौन गलत की लड़ाई अगर टीवी बहस तक ही सीमित रहे तो अच्छा रहता है, ग्राउंड पर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसा अपराध होता है तो उसकी जांच एजेंसियां, जो कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो कि ट्रेंड है इस काम के लिए, और उनके पास बहुत बड़ा अमली जामा सेटअप होता है, तो वही कर सकते हैं। नेता सिर्फ एक गैस कर सकता है और टीवी की डिबेट में आके बोल सकता है और आधा घंटा समय काट सकता है, लेकिन जांच इससे बहुत परे चल रही होती है। आपने बिल्कुल बात सही कही थी, ये रैकेट इतना छोटा नहीं रहा होगा कि जो कोई 2, 4, 10, 20 आदमी चला रहे होंगे, क्योंकि मैंने टीवी के ऊपर भी, और अगर आप पुराने आप जाइए आर्काइव्स में डिटेल्स में देखेंगे तो ऐसे नेटवर्क तो ये इतने बड़े होते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। और मैंने पढ़ा भी था इस बारे में कि जैसे ये गोरखपुर के पास इर्द गिर्द चल रहा है, हमारा बिहार के डिस्ट्रिक्ट भी लगे हुए हैं, तो 100% बात है कि नेपाल भी जाता होगा इस तरीके का माल। और इनके टार जो होते हैं दवाइयों का सबसे बड़ा केंद्र बनता है हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, जहां पर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, वहां तक भी जाते होंगे। जांच कंपनी एजेंसीज करेंगी और सही करेंगी। और इसमें एक निर्णायक भूमिका पर पहुंचने के बाद केवल बुलडोजर एक्शन तक नहीं, बड़े लेवल पे आपको करना पड़ेगा कानून के हिसाब से, क्योंकि अगर आप अपने लॉस के हिसाब से जाए, अपने कानून के हिसाब से भी, तो इसमें मृत्यु दंड का भी होता है कि आप किसी के जीवन का खिलवाड़ कर रहे हैं खाने पीने की चीजों के साथ, दवाइयों के साथ, तो मृत्यु दंड भी लागू होता है। और हमारे पड़ोस में, चाहे चाइना हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे इधर अपने जो विकसित राष्ट्र भी नहीं कहे जाएंगे, वहां पर भी मृत्यु दंड होता है, वो तुरंत कर देते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि आज तक कभी किसी ड्रग डीलर को या
पेडलर को ऐसी सजा मिली नहीं है, जिस वजह से लोग ऐसे काम करने की हिम्मत करते हैं। तो इनकी हिम्मत तोड़ने के लिए बुलडोजर एक्शंस आगे जाकर भी कार्यवाही करनी पड़ेगी, जिससे ये जहर ये फैलाना बंद करे। ये कफ सिरप जो होते हैं बुजुर्ग लोग या बच्चे आजकल के दिनों में सर्दियों में पी रहे होते हैं, मजबूरी होती है कि दिन में 2-2 3-3 टाइम ले रहे होते हैं, उस कफ सिरप को आपने नशे का एक केंद्र ही बना के छोड़ डाला, तो इससे ये अपराध आपका माफी योग्य नहीं है। इसके ऊपर काम करना होगा और एजेंसीज करेंगी। बाकी नेताओं का काम देखिए, आज के टाइम पर एक तो अच्छी बात हुई है कि ये जो पहले की सरकार क्या होता था कि वो एक टीवी डिबेट की से प्रेशर में आती थी। सरकार अपना काम करती रहे, एजेंसियां अपना काम करते रहे, और टीवी डिबेट के ऊपर बहस करने के लिए हम लोग आएंगे, हम अपना काम करके जाएंगे। तो ये तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। संजय जी, हाउस के अंदर आपने कह दिया कि भाई बुलडोजर कार्रवाई होगी, फिर चिल्लाना मत। क्या मतलब कोई लिस्ट विस्ट तैयार है क्या? अब कोई बड़ा एक्शन होने जा रहा है? किस बात का संकेत है ये? क्यों कहा गया ऐसा? देखिए आस्था जी, बात नंबर 1, समाजवादी पार्टी के समय ही इस एजेंसी को लाइसेंस आवंटित हुआ। बात नंबर 1। बीजेपी की 10 साल बात नंबर 2, इसका जो प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश में नहीं होता। बात नंबर 3, जो भी किंगपिन हैं उनके समाजवादी पार्टी के साथ सीधे सीधे संबंध खुली आंख से नंगे तौर पे देखे जा रहे हैं। तो अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई है, जिसमें 77 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने विवेचना करते हुए अदालत से इस बात को प्रूव किया है कि ये अपराधी पर एनडीपीएस से कार्रवाई हो और उत्तर प्रदेश में पीसीआर। 20 सेकंड संजय जी की बात सुनवाई जाए, उसके बाद कपिल जी और फिर अंशु जी का। सबसे बड़ी बात है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन डीलर्स के माध्यम से होता है। डीलर्स के साथ साथ बड़ी फर्मों की चेन को इसमें पूरी की पूरी ट्रेल को इसमें तलाशा जा रहा है। पूरे नेटवर्क में शामिल हर प्यादे को, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेता के साथ उसके गले में बाहें डालता हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसटीएफ से लेकर और इसके मनी ट्रेल को पकड़ने के लिए ईडी तक को इन्वॉल्व किया है। इसमें कोई भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे माफियाओं को, वो चाहे भू माफिया हो, चाहे अपराधी माफिया हो और चाहे सिरप के माफिया हो, उत्तर प्रदेश की सरकार का रिकॉर्ड रहा है कि ऐसे लोगों के साथ। ठीक है, मतलब आप एश्योर कर रहे हैं कि वही जीरो टॉलरेंस वाली नीति जो रही है वही आगे भी देखने को मिलेगी। ठीक है संजय जी। कपिल जी 20 सेकंड की कब्र पर फातिया फड़कर आता है, ये हम देखिए। बहुत स्पष्ट सी बात ये है कि 2017 में शुभम जायसवाल की फिल्म रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट भी इन्हीं की। सबसे बड़ी चीज 8 साल से ये ड्रग्स माफिया, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी। शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है, आपकी आवाज कट रही है, उसको चेक कराते हैं। अंशु जी 20 सेकंड। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा सरकार में देश प्रदेश के लोगों को जहर बेचा गया। संजय चौधरी जी डिबेट में सारी बात बता रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा व्यापार किसी की भी सरकार में फर्म बनी हो, आपकी सरकार में कैसे फला फूला, सवाल ये है। और शुभम जायसवाल की डायरी में सबके नाम मिल गए, सरकार ने इनको पकड़ा है। कोडीन भैया नहीं दिख रहे हैं। आप बताइए ना, तमिलनाडु में आपने क्या किया? लेकिन इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। जरा इस बात को बताइए ना। बच्चा जान चुका है कि भाजपा किसको बचाना चाह रही है, क्यों बचाना चाह रही है। पंजाब में जहां बच्चे पुलिस को निष्पक्ष जांच नहीं करने दे रहे, मुख्यमंत्री जी को खुद आना पड़ा है मोर्चा संभालने। मुझे आप बताइए, आपने मुकदमे तो हल्के कर दिए, सारे के सारे आपने एनडीपीएस का मुकदमा लगा के मामला तो हल्का कर दिया। पार्टी के साथी क्यों नजर आते हैं? शुरू हो जाएंगे ये सारे के सारे सफाई दंगाई और माफिया। अरे भैया, आपने जहर बेचा, तभी तो मुख्तार अंसारी को आपकी सरकार में जहर बेचा गया। एक-एक करके बोलिए आप लोग। ये पुराना रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस एक-एक करके बोलिए। सपा निश्चित रूप से दंगाई। सही हुआ कपिल जी का ऑडियो? कपिल जी बोलिए। देखिए आस्था जी, बहुत सीधी सी बात है। जीएसटी का जो स्टेशन जो शुभम जायसवाल की फर्म है, उसका गवर्नमेंट इनके गवर्नमेंट में हुआ अगस्त 2017 में, और उस कंपनी और उसकी फर्म से करोड़ों रुपया जो है वो कोडीन भैया के अकाउंट में गया, लेकिन ये जांच नहीं करवानी होगी जी।
क्योंकि शुभम जायसवाल भी इनके अपने ही भारतीय जनता पार्टी के नेता है। करोड़ों रुपए इनको फंड दिया है भारतीय जनता पार्टी शुभम इसलिए ये जायसवाल बचा का साथी है मिलिंद यादव है समाजवादी योजना सभा का पदाधिकारी और मिलिंद यादव के नाम पर रजिस्ट्रेशन है। ये विदेश कैसे भाग गया? मिलिंद यादव जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है। शुभम जायसवाल अपने मुंह पर समाजवादी पार्टी सभा का पदाधिकारी समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी उसी के टेलीफोन नंबर पर रजिस्ट्रेशन है। मैं जिससे सवाल दो मिनट के आसपास का वक्त मेरे पास है और मैं चाहती हूँ, हाँ वो 1 मिनट बचा है मुझे अभी कमांड पे पता चला। मैं चाहती हूँ कि इसमें आप लोग क्या कह रहे हैं कम से कम हमारे सुनने वाले हमारे देखने वाले दर्शकों तक वो बात पहुंच जाए। ठीक है कपिश जी 10 सेकंड भारतीय जनता पार्टी में देखिए इनके यहाँ सारे माफिया भारतीय जनता पार्टी में है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, ये आपका राजनीतिक आरोप है ना? वो कह रहे हैं आपके यहाँ पे हैं तो वो अपने तर्क गढ़ रहे हैं, लेकिन जनता को इससे कोई सरोकार नहीं। जनता तो ये जानना चाहती है कि भाई इस पर एक्शन कब होगा, हथकड़ियां कब पड़ेंगी। दुबई बैठा हो या बैठा हो टिम्बकटू, खचेड़ के भारत कब लाया जाएगा? सुनील अर्कवंशी जी वो यहाँ रहेगा तो सब भाजपा कमेटी गठित कर रखी है। सरकार पर भरोसा रखना चाहिए और पहली जो कार्रवाइयां हुई हैं विपक्ष को इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि इससे भी कड़ी कार्रवाई होगी और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पर भरोसा रखिए और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस पर रेप हुआ, पूरा परिवार को खत्म कर दिया, क्या कार्रवाई हुई है बताइए? केंद्रीय मंत्री ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, कौन सी कार्रवाई? आप इधर उधर के विषय मत मिलाइए, समय खत्म हो रहा है मेरे पास वैसे भी। रात को जलाया, कौन सी कार्रवाई हुई बताइए? तो कुल मिलाकर दवाई पर लड़ाई और सियासत हाई किस तरह से है वो आप इस बहस से अंदाजा लगा सकते हैं। वक्त का तकाजा है, मुझे शो वाइंड अप करना है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोडीन कफ सिरप केस को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा प्रहार करते हुए फिर पूछा कि आखिर सपा का माफिया से क्या लेना देना। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों का गैंग खत्म कर दिया गया, लेकिन जब बुलडोजर चलेगा तो विपक्ष चिल्लाने न आए। अब इशारों में तंज और नमूने और फातिया जैसे शब्द भी सुनाई दिए, लेकिन आम जनता यही चाहती है और यही पूछ रही है कि इस तरह के दवा माफिया कब सलाखों के पीछे होंगे, कब सख्त से सख्त सजा उनको दी जाएगी और उनका ये सिंडिकेट मिट्टी में मिलाया जाएगा। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।